नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागूरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदर्श्य सिद्धार्थं संदर्श्यार्थ प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचिकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचले। नमः समय परमात्म जो निज वस्तु जो गुण जी झाया जाने गए कम कलंक डहे मुनि चंदन नाणमते परम प्रणवे। नमो अरहंता। जगत के जितने प्राणी हैं वे सब सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। अब हे और उपाधि में इतना निर्णय करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, दुख ही है सुख उपाधि है, बस खत्म हो गई बात। अब चलते जाओ आगे। और सुख में भी ही और उपाधि घटा तो इंद्रिय सुख ही है, अतीन्द्रिय सुख उपाधि है। अरे हम बीमार पड़े तब दवा लें फिर ठीक हो, बीमार ही नहीं पड़े। इंद्रिय सुख बीमारी में दवा लेकर के ठीक होने जैसा है, अतीन्द्रिय सुख बीमार ना होने जैसा आश्वासन। माने पहले तो दुख ही है और सुख उपाधि है। अब यहाँ सर्वथा लगा देना, स्यास लगा देना, नरक के दुख, त्रियंच के दुख, दुख ही दुख है, वहां सुख है ही नहीं। तो दुख ही है और सुख उपाधि है। अब सुख में भेद करो तो इंद्रिय सुख ही है, अतीन्द्रिय सुख उपाधि है। ठीक है, अब आगे चलो। सुख का कारण वह उपाधि है और दुख का कारण वह है। सुख का कारण उपाधि है और दुख का कारण है। इस कर्तव्याष्टक में हे उपाधि की योग अयोग की चर्चा बात ये गई है। सुख का कारण उपाधि है और दुख का कारण ही है। तो क्या मतलब हुआ? आत्मा उपाधि है और पर पदार्थ ही है। अब पर पदार्थ का विस्तार कर लो। जहां तुम सुख की कल्पनाएं करती हो वे सारे के सारे पंच इंद्रिय के विषय भोग ही है। यहां सुख की कल्पना करती हो रंच मात्र की, हम ब्याह हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे, झूठी बात। अधिक दुखी हो जाओगे, ज्यादा सुखी नहीं हो जाओगे, अधिक दुखी होगे। परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है। हमारी प्रशंसा हो तो हम सुखी हो जाएंगे, अधिक दुखी हो जाओगे। अभी ये तो प्रशंसा करते, फिर सब क्यों नहीं करते? सबको करना चाहिए। और ये पराधीन है कि स्वाधीन है? अरे प्रशंसनीय कार्य करो, प्रशंसा की चाह मत करो। निंदनीय कार्य को छोड़ो, निंदा की परवाह मत करो। निंदनीय कार्यों को छोड़ोगे तो निंदा फिर भी हो सकती है। पूर्व पाप कर्म का उदय हो तो प्रशंसनीय कार्य करो, बहुत सोच करके करो, समझ करके करो, तो भी निंदा हो। और पुण्य का उदय हो यश प्रकृति का तो भैया खूब चाहे जैसे ही काम कर ले उल्टे सीधे, तो भी प्रशंसा हो। आप कुछ भी कहो, हम तो आपका ही चमत्कार मानेंगे। बस ले, अब क्या करोगे? हो गई, कुछ करो न। कुष्ठ रोग के मिटने में बाजराज मुनराज ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था, उन्हें नहीं किया था, हम तो कर रहे हैं। हम व्यवस्था बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ है।
अनादि निरंतर वस्तु में भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परम की। आज अपन सोचें कल अपन ये करेंगे और सवेरे कुछ और हो जाए, ए बुखार आएगा अब नहीं आए, गाड़ी में डिसमिस हो गई अब नहीं जा पा रहे, बोलो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। डिसमिस हो गई तो हो गई, बुखार आ गया तो आ गया, कछु दूसरी उलझन आ गई तो आ गई, अब क्या करोगे? और हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हमको नहीं रहना है, हमको नहीं करना है। अरे तुम क्या करोगे? जितने समय तक रहना है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में रहोगे। हे और उपाधि माने क्या है? दुख का कारण ही है और सुख का कारण उपाधि है। ऐसा कोई भी इसमें बिंदु नहीं है जो ना आ जाए। अब नहीं समझो और कोई निर्णय करना हो तो तुम जानो। सुख और दुख पहले, अब तुम्हारी चाह आ गई कि नहीं आ गई? तुम चाहती हो क्या नहीं चाहती? सुख चाहती हो? मरकर के भी सुखी होना चाहता है, जबकि मरना सुखी होने का उपाय नहीं है। और अगर ये समझ ले कि मरना सुखी होने का उपाय नहीं है तो काय को मरेंगे? फिर मोह को मारेंगे, हम क्यों मरेंगे? लौकिक में कह दीजिए मरे हमारे दुश्मन, हम काय को मरें? हमको दुखी करने वाले मोह राग द्वेष आदि भाव हैं, वे मरे, हम क्यों मरे? अब वे कैसे मरेंगे? जब ज्ञान आएगा तो वे मरेंगे, उनका व्यय होगा। तो ज्ञान अभ्यास करो। हे भाई तुम भूल गए, सब कुछ भूल गए। अभिमान में भूलना ही होता है, अभिमान से ज्ञान का घात होता है, प्राप्त ज्ञान का भी नाश होता है। पंडित जी ने क्या लिखा, जयचंद जी ने, अल्प ज्ञानियों में बैठकर महंत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान का भी नष्ट होता है। अब तुम्हारी बुद्धि नहीं रही, कुछ ज्ञानाभ्यास करोगे नहीं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कपड़ा बदल लें, सही बदल लें, शरीर बदल लें। अरे तुम क्या करोगे? कुछ नहीं बदल पाओगे। पंच परावर्तन में आपने पढ़ा था, द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला, काल बदला, भाव बदले, भाव नहीं बदले। और भाव भी बदले तो मन कथा, तीव्र कथा, बस कुछ और कुछ नहीं। सम्यक और मिथ्या भाव नहीं। ज्यादा मत सोचो, सम्यक सोचो। जिस प्रकार तुम्हारी परिणाम का स्थिरीकरण हो ऐसा सोचो। दुख का कारण ये है, सुख का कारण उपाधि है। तो दुख का कारण पर पदार्थ को कहेंगे हम निमित्त की ओर से, उपादान की ओर से कहेंगे तो पर भाव को कहेंगे। तो पहले क्रम से तत्वों के क्रम से चलेंगे क्या? पर द्रव्य हे है और स्वद्रव्य उपाधि है। ठीक है, अब आगे चलो। तत्वों में आश्रय बंध काय के कारण है? ये ही आत्म को दुख कारण। अब तुम कहीं भी हो, समयसार के मंगलाचरण को भूल गए? जहां हो वहीं से दत्त की स्थापना करो। नहीं, वो हम नहीं करेंगे, हम तो क्षेत्र बदल करके सुखी होंगे। बदल ले भैया, जिद कर ले, कर ले, कर ले। हमारा क्या जा रहा है? हमारा क्या जा रहा है? तो वहीं स्वाध्याय से वंचित रहोगे, तो वहीं कुसंग में रहोगे, तो वहीं कसाय करोगे, फिर भयभीत सोचकर भयभीत होकर के सोचोगे अब क्या करें, अब कैसे जाएं। हमने तुमसे यही तो कहा था कि जब से गए तब से हैरान भाई, तो हमने दूसरे दिन चले आते।
लेकिन तुम्हारी मन नहीं यहाँ, कैसे यहाँ क्या करें कहूं, अब कैसे यहाँ, आज तो आई, अब एक आध महीने बाद देखेंगे, काटें अपना समय। भैया समय काट रहे हो, कर्म काट रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना कर लो। तुम खड़े हो जाओ जहां हो तहीं, वो सामने वाला तो भी बचा लेगा, और तुम ऐसे 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 मटकोगे तो सामने वाला भी नहीं बचा पाएगा। सड़क पर, चौराहे पर अब तुम खड़े रहो, कोई कुछ नहीं सूझ रही किधर जाए किधर जाए, तुम खड़े रहो, कम से कम हो जा पाएगा। अपने आप वो बगल से दो गाली देते हुए निकल जाएगा, हटता नहीं है तो सुन लेना। अब गलती तुम्हारी, अज्ञान तुम्हारा है, तुम बीच में क्यों आ गए, लेकिन बचा लेगा वो। और अगर तुम भागने की, अगर वो ऐसे ऐसे भागोगे तो ऊंचा कम ऊंचा, तो कितना बगल जाएगा वो, या तो वो मरेगा तुम्हें मारेगा। जहां होगे वहीं सिद्धत्व की स्थापना करोगे तो सुखी होगे, और जहां होगे, कहीं भी होगे तुम, विदेश क्षेत्र में चले जाना, जाओ समोसान में चले, समोसान से भी लौटे आए, अरे सब इंद्रजाल है, अज्ञानी सुख का कारण है, समोसान से ऐसा कहते हुए बड़बड़ा कर चले आए। अब क्या करें? दुख का कारण परद्रव्य ही है, सुख का कारण आत्मद्रव्य उपाधि है। अब क्या मतलब हुआ बोलो? दुख के कारण परद्रव्य कहा गया, यहाँ उपचार से कहा गया। मतलब ये है यहाँ कि परद्रव्य की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। परद्रव्य में शरीर ही आता है, शरीर की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। खानदान की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। हमारे बाप को कैसे कह रहे, अरे उनको मत देखो, तुम अपना हित देखो। कोई बात नहीं, अगर क्रोध करके भी क्षमा का अच्छा उपदेश दिवे तो क्षमा का भंडार है बक्ता। अब ये ग्रहण कर दो, इसमें जोर से कह रहा हो, लेकिन कह तो सही रहो, गलत तो नहीं कह रहा हो। वो जोर से कह रहा हो, जोर से कह रहे हो तो सही तो कह रहे हो, गलत तो नहीं कह रहा है। तुम धीरे क्यों नहीं सुनते? धीरे सुनेंगे तो तुम मटक जाओगे। तुम्हारे कान पे ये नहीं सोचेगा कि हमसे कछ कही है। अब सवेरे की बात, हम जल्दी में निपटने चले गए, हमने कह गए, अब लड़का बोला धीरे सुन लेना चाहिए। सही बात है, सुन लेना चाहिए था। अरे कौन ऐसा पागल होगा जो धीरे नहीं सुने हुए तो जोर से बोलेगा, पानी ला, वो कहे पानी ले आओ, इतने ही सुन लेगा तो काय पाए। अब अपनी गलती नहीं देखेंगे, हम चिल्लाते हैं, कृत कारिता अनुमोदना, हमसे जोर से बोलते हैं। हमने एक कल्पना कर ली, इंद्रिय सुख कल्पना है, क्यों है? टोटरमल जी की भाषा में बोलो, स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही जानने में आया और स्वयं ही कल्पना करके मगन हो गया। आइए ठीक है, अरे हमने माना ही तो लिया है, हमारा मकान है, हमारा कहाँ है, यानी कितने चले गए, माना ही लिया है, हमारा देश है। क्या तुम अमेरिका में पैदा नहीं भाई कबू? तब तुम कहते अमेरिका हमारा देश है, आज कहते हिंदुस्तान हमारा देश है। एक कल्पना ही तो कर दी है। परद्रव्य माने आप गलत समझते हो, परद्रव्य माने ये परद्रव्य समझते हो। परद्रव्य माने शरीर। परद्रव्य की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। अगर सुखी होना है तो तुम्हें अपना हित करना है कि नहीं करना है, क्या भटकना है ऐसे ही? हम क्या कह रहे हैं? आज तुम्हारे सामने ये हुई समस्या आ गई, हमने कुछ कह दिया, दिन भर मत बोले। आज तुम कह रहे हो, हम जरा सी बात हो गई, वो दिन भर नहीं बोले। कह रहे हो कि नहीं कह रहे? बोलो, तुम्हारे सामने आ गई वो बात। अब हम गलत कह रहे थे तो अब सही कहां से हो गई?
मानसिक त्रास मत देना चाहिए गुरुजनों को कभी। चुप रह गए चले गए, अब तुम्हारे सामने चुप रह कर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कर्म का उदय तो आएगा। और जो सोच रहा है, जो चुप रह गया, उसके सामने भी वही होगी दशा। संतति मिट तो नहीं गई, तुम्हारी मोह की संतति भी चालू है और संसार की संतति भी चालू है। अब क्या करोगे? इस बीज में एक वृक्ष है और एक वृक्ष में अनेक बीज हैं, अनेक बीजों में अनेक वृक्ष हैं कह रहे हो? अभी आप देंगे तो अरे जला दो ना, कहाँ है उसमें बीज? गाली आवत एक है जावत हो अनेक, जो आवत के फेर नहीं गए किए। हमने विपरीत कल्पना नहीं करी, देखें कौन की ताकत है हमें दुखी कर दे। विपरीत कल्पना न करने वाले योगियों को उपसर्ग करने वाले भी दुखी नहीं कर सके। साक्षी है पुराण के नहीं, इतिहास साक्षी है कि नहीं? अब तुम करते हो। अगर तुम विपरीत कल्पना नहीं करो, तुम्हारी भूल के बिना दूसरे की भूल कोई दुखी नहीं कर सकती। अब तुम निर्णय नहीं करो इस बात का, हमें निर्णय करना है। आज तो सुनो, निर्णय कर लो, तुम्हारी भूल ही तुम्हें हैरान कर रही है, पर द्रव्य नहीं। करो निर्णय। कहां करोगे, कब करोगे निर्णय? हम पढ़ करके अपनी अटकलें लगाएंगे, छैव सम ज्ञान का मत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कोटरमल जी ने क्या लिखा, वो अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा? पानी के शीतल कोने में रखे हुआ पानी अधिक शीतल हो जाएगा और नहीं तो हो। ये भाई तू गुणवान की संगति कर, अपने से हीन गुण वालों की संगति मत करो, पता पड़ जाएगा तुम्हें क्या होगा। संगत बड़ी कुशाल की हाथ आठों पैरों पाल, 24 घंटे आफत। क्यों? ये तो रहे रम स्वार्थ के रस, तू परमारथ के रस आंचो। सब बुझावे साधना और चौकड़ी, साधना साधना। ये ले में अपनो कंठी माला, भूखे भजन हो गोपाला। भाई मोड़ जाओगे, भाई में हो जाओगे और कुछ नहीं हुआ। दुख का कारण ये है, सुख का कारण उपाधि है। ठीक है, तो आश्रम बंद कैसे है? दुख के कारण तो हे हो गए, और संबंध नहीं जा उपाधि हो गया, मोक्ष उपाधि हो गया, सुख रूप है। आत्मा सुख रूप है, सुख का कारण शिव स्वरूप शिव का। बीत रागता उपाधि है, राग है। अब तुम राग का पोषण करना चाहो तो करो, हम क्या करना? यानी कहां की कल्पनाएं करते करते अपने और इतना दुखी हो जाते, इतना दुखी हो जाते, जबकि आत्मा सुखरूप है। और रोटी नहीं स्वाती सामने, हमने थोड़ा प्रेम से कह देते, इसका मतलब क्या है? बनी बनाई तुम पे नहीं खाई या तो बनाए कैसे खा लो? और फिर ईमानदारी रखो, यहां बेईमानी क्यों करते हो? बनाए के खाओगे तो कमाओ, लाओ, सूदो। नहीं, सामग्री हम लाने के लिए ले आएंगे और बस बना लेंगे हम अपने। तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, कुछ और है, तुम झुक जाओ, हम नहीं झुकेंगे। जो झुकेगा वही भरेगा, जो नहीं झुकेगा वह नहीं भरेगा, सीधी बात। और जहां झुकेगा वहीं भरेगा। हम कह रहे स्वाभिमान के नाम पर इतना अभिमान पोषण करते हैं, कुछ पता नहीं है। स्वाभिमान में स्व है और स्व निकाल दो तो क्या बचेगा? जो स्व से विमुख है वह अभिमानी है, स्वाभिमानी नहीं होता। शब्द समझ में आ गया? स्वाभिमान, स्वाभिमान में से स्व निकाल दो। स्वाभिमान में शरीर कहां से आ गया? परिवार कहां से आ गया? वंश कहां से आ गया? कुल कहां से आ गया? रूप कहां से आ गया? क्षयोसम कहां से आ गया? ये स्व है। और अभिमानी जी इन्हीं को स्व मानता है। तुमने हमारा अपमान कर दिया, स्वाभिमान में अपमान कहां से आ गया?
कहां से आ गया बताओ? अपमान थोड़ा है? नहीं नहीं, हमारे कहने के लिए नहीं है और अपने सोचने के लिए है। तुम ये बताओ, तुम दुखी हो कैसे गए? उसकी विधि बता दो तुम हमको। दुखी हो कैसे गए? आत्मा दुखी हो सकता नहीं है। मिश्री मीठी नहीं है, फीकी हो गई। अरे तुम्हारा मुंह फीका होगा, मिश्री फीकी नहीं है। तुम्हारा मुंह कड़वा होगा, मिश्री कड़वी नहीं है। जो मिश्री को कड़वी मानता है उसकी भी मिश्री मीठी है, कड़वी है। फिर क्या बात है? जो पर को अपना मानता है उसके लिए भी पर है कि स्व है? विपरीत कल्पनाओं के अलावा विश्व में कोई दुख का कारण नहीं, न परद्रव्य है न स्वद्रव्य है। कि हमको ठोक के हम इतना बच्चा भी ये समझता है इंसल्ट हो गई। ये नहीं सोचने वाला कि तेरी इंसल्ट जो बता, उपसर्ग करने वाले भी उपसर्ग करके दुखी नहीं कर सके। तुम क्यों दुखी हो रहे? हमने कहा कसाय करना दूसरे के अपराध का दंड अपने को देना है। अब बस सुन रही अपने आराम, निर्णय करो इस बात का है कि नहीं है। हम झूठी तो नहीं कह रहे। हमारी हाँ में हाँ, हमारी शक्ल देख के हाँ करती की बात अलग है। अपने अंदर में विचार करके देखो, टोटर मजिए का तू स्वयं विचार करके देखो। परद्रव्य दुख का कारण हुआ है या हमने दुख की कल्पना की है केवल? हमने कही है तो हम छोड़ेंगे, हमें ही छोड़नी पड़ेगी, दूसरा नहीं छोड़वाएगा। निर्णय करो हम करता है, क्या करता है कर लो निर्णय। अब चार जने बैठ करके सर कुतर करके थोड़ी निर्णय कर सकती है। जैसे तुमने कुतर कर दिया है, 6 घंटे बाद बदल जाता है स्वाद, 12 घंटे बाद बदल जाता है, जो कोई बात नहीं। 6 घंटे बाद नहीं बदलता। तुम इतने सूक्ष्म वाले नहीं हो। ये तुमने अपने पोषण के लिए कहा है। 12 घंटे के बाद 14 घंटे की मर्यादा है, 24 घंटे के बाद 26 घंटे की मर्यादा हो गई। अब क्या करें? वो देखो हम भूल गए। तो तुम अपनी गलती है, दंड उस पानी को क्यों भेज दे? अरे पानी पुण्य के उदय से मिला है, लेकिन बुद्धि वहां पुण्य के उदय से मिली है। इस बुद्धि का दुरुपयोग मत करो। अमान की बात मत करो। अमान जैसे सोलह नहीं पाल पात। इसीलिए बस यही है, तुम जिसको मानते हो स्वाभिमान वो अभिमान है, जिसको ज्ञान मानते हो वो अज्ञान है, जिसको धर्म मानते हो वो कर्म है। अभी अब तुमने शास्त्र पढ़ के ये सोच लिया कि बस वो धर्म है। देखो बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। अगर जीवन बनाना है तो बात बड़ी और छोटी नहीं होती। छोटी छोटी गंदी आदतें ऐसे जीवन भर बर्बाद कर देती हैं। यश पाने को 100 जन्मों का समय नहीं कुछ, बदनामी को 1 मिनट की बात बहुत है। यश पाने को 100 जन्मों का समय नहीं कुछ, बदनामी को 1 मिनट की बात बहुत है। ये सोच लेना चाहिए। अब बताओ इसके अलावा हे उपाधि क्या हो गया? अब हित का निमित्त भी त्यागी देव शास्त्र गुरु उपाधि, और अहित का निमित्त कुरुल कुदेव कुधर्म हे, कुसंग हे हो गया और सत्संग उपाधि हो गया। चलते आज जितना भी चलना हो आपको, फिर हे की तुलना जब करोगे तो उसमें आएगा अन्याय से कमाना हे, जोड़ना हे, मान कसाय से देना लेना हे।
मन कैसा है तुम्हारी, तुम्हें तो तुम्हारी परिणाम का फल मिलेगा, आपके लिए सेब ले आए, ऐंठ काय को रहे फिर। अरे वो अमरूद ले आया बेचारे ने, वो अब हम क्या करें, मुझे आओ जी खबर है ना, हमारे तो दांत है नहीं, हम क्या खाएं सी, और अमरूद हमारे लिए तो क्या करना, जब किसी को मिलेगी तब खरीदेंगे, तो हमें काय को दिखा रहे, नहीं आप देख ले बने, आप जान जाओ हमारे लिए आए, और तुम्हें भी मालूम है ये तो खाएंगे नहीं। टटोला अंधेर की परिणति को, तुम्हें हैरान करने वाला कौन है, कोई भगवान नहीं है, तुम्हें भगवान बनाने वाला कौन है, कोई भगवान नहीं है। भगवान आने का उपदेश हैरान होने का कारण भगवान ने कहा है, भगवान की जब दुनिया में आया दोनों सही और तुम्हें समझने पड़ेंगे। अरे समय सार में लिखा, प्रथम ज्ञान थोड़ा भी आत्मा का निश्चय करके, है सुत ज्ञान के अवलंबन से लिखा ना, तो समय सार तक तो आ तो जाओ, समय सार ही उपाधि है, क्यों आत्मा को बता रहा है, और ये है आत्मा से दूर कर रहा है। पहले शास्त्र को शास्त्र का निर्णय तो कर लो, देव को देव का निर्णय कर लो, धर्म को धर्म का निर्णय कर लो, गुरु को गुरु का निर्णय कर लो, और नहीं तो तुम सोचोगे। कल हम पढ़ रहे थे नीति में, इलाज न करना ठीक है, उल्टा मत पढ़ो, लेकिन उल्टा इलाज करना, नीम हकीम खतरे जान से इलाज करा लेना, वो ठीक नहीं। आज डॉक्टर साहब है नहीं तो ये नहीं कोई इलाज करा ले, चलो बगल में दिखा ले, काय तो दिखा ले, कल दिखा लेंगे, उतने बीमार नहीं होगे, उतने परेशान नहीं होगे, आ जान दे बोले। हम बहुत चूक जाते, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, विपरीत उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम पुष्ट होता है। वे तुम्हारी पुष्ट कर देंगे, सो तुम सोच लो वहां ठीक है, ये भी ऐसे ही कह रहे, बात तो सही। उन्होंने कहा 26 घंटे की मर्यादा, इन्होंने कह दी 26 घंटे की मर्यादा, क्या करना, और बस भी कह रहे, और कछ सुनी, और कछ कह रहे हूं। एक तो आप लोगों से निवेदन है, बिल्कुल 100% निवेदन है कि जो व्यक्ति सामने नहीं है उसके संबंध में चर्चा, बुराई भलाई कुछ मत करो, तुम अधिकारी नहीं हो। अगर तुम्हें साहस है तो आ जाओ भैया, ये ऐसे हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या कर रहे। अब हमारी जिम्मेदारी, हम कहेंगे सुनेंगे, जो कुछ करेंगे। माँ वैद्य के पास ले जाती है और कहती है देखो जब बुखार आए वो, अब नहीं समझ में आ रही, वैद्य के पास ले जाती है कि किसी के और पंसारी के पास ले जाती है, फिर लौकिक में भी सिस्टम है, चैनल से चलते चले जाते हैं ऊपर, तुम नहीं सुनोगे, अधिकारी सुनेगा, अधिकारी नहीं सुनेगा, कलेक्टर सुनेगा, कलेक्टर सुनेगा, मिनिस्टर सुनेगा, फिर जाकर प्रधानमंत्री सुनेगा। अब सीधे प्रधानमंत्री पे तो नहीं पहुंच जाओगे हर काम के लिए। और ये भी नहीं है कि बस प्रधानमंत्री, हमें क्या करना, अब कोई सुन ही नहीं रहो। सोचो, कभी एक सिद्धांत बना लो, सिद्धांत रहित जीवन बेकार होता है, भटकाता है संसार में। अपने विपरीतता का पोषण मत करो, अपनी शिथिलाचार का पोषण मत करो, कतई मत करो। भगवान कुंद कुंद स्वामी
आचार्य कह रहे हैं दर्शाऊं तो करना प्रमाण। हम कहें सोई मत मान लियो तुम, हमने जो कह दी सोई मत मान ली, हमसे भी बड़ा है कोई? अरे मूल तत्व तो आत्मा है, आत्मा से बड़ा नहीं है। अब आत्मा से पूछो, माने स्वानुभव करो, बैठो तपस्या करो। आत्मा उपादेय है तो आत्मानुभव उपादेय है, और जिस आत्मा को बताने वाला वह भी कौन हो गया? हे हो गया, उपादेय हो गया। मित्र का मित्र मित्र होता है। अब चलते जाओ, कहां चलोगे? जहां चलना हो वहां चलते जाओ। और आपको एक बार कह दिया, बार बार मत कलवाओ। कपड़े पहने जाते हैं उस क्रम से नहीं उतारे जाते, उल्टी उतारते हो। पहले बनियान पहनी फिर कमीज पहनी थी आपने, बोलो उतारोगे तब? पहले कमीज फिर बनियान। आप पहले ये सोचो कुसंग ये है, कितनी सुविधाएं मिले, कितनी प्रशंसा मिले, कितनी भोग मिले, कितने संयोग मिले, कुसंग में मत रहो पहले, अगर तुम्हें कल्याण करना है। जे अगर राग का पोषण करती तो जे कुसंग हो गया, जे राग का पोषण करती जे कुसंग हो गया। कुसंग किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जो तुम्हारे मोह राग द्वेष का पोषण करने वाला है वो सब कुसंग है पूरा का पूरा, और वही अच्छा लगता है हमें अनादिकाल के संस्कार से। आपके सामने सहज नहीं आएंगे और इनके सामने सहज हो जाएंगे। क्यों? इन्हें समझाने का मौका मिल जाता है, यहां समझने का मौका। चुप रहो, सुनो पहले। अब वो बस हमारा इंसल्ट हो गई। अब मोटी मोटी बातें पकड़ोगे नहीं, भीतर की पकड़ने की कोशिश करोगे। कैसे पकड़ोगे? आंगन में आए बिना भीतर रसोई में कैसे पहुंच गए तुम? मंदिर के दरवाजे पर पानी रखना होता है, वहां पहले हाथ पैर धो। हाथ पैर धोने का मतलब हाथ पैर मत चलाओ, कर्तव्य बुद्धि मत करो। वहां हाथ पैर ऐसे ऐसे करते ना, ज्यादा हाथ पैर मत चलाओ। माने लौकिक में हम इलाज के संबंध में कुछ भी नहीं जानते तो वैद्य की मान लेते। अरे हम नहीं जानते कि कोई नहीं जानता। सर्वज्ञ यहां नहीं है कि कहीं नहीं है? यहां नहीं है तो अगर जो तुम कह रहे तो भैया हम भी मान रहे, और तुम कह रहे कहीं नहीं है तो बिना देखे कह रहे, देख के कह रहे। जो सर्वज्ञ सिद्धि के तर्क हैं वही आत्म सिद्धि के तर्क हैं। तर्क से वस्तु की सिद्धि होती है, कुतर्क से अपने पक्ष का पोषण किया जाता है। अरे भाई, पूछना और सूचना में क्या है? हम ये कर रहे हैं ये सूचना है, हम करने के नहीं करने ये पूछना। अगर तुम कह रहे नहीं करने तो रहने दो, नहीं करे, इसमें हमारा कोई हित होगा? अगर कहे कि कर लो तो कर लो। पुराण पढ़ती हो, क्यों पढ़ती हो, कैसे पढ़ती हो? हमारा न्याय हमारा बड़ा भाई राम जाने। हमारा काम तो सेवा करने का, हमारा काम तो आज्ञा पालने का है, बस काम खत्म हो गया। फिर कोई तकलीफ होती है उसी वैद्य से कहो। तुम अपनी अटकलें बीच में लगाने वाले होते कौन हो? इसका मतलब है वैद्य के प्रति श्रद्धा नहीं है तुम्हारी। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा बहुत पहला सोपान है, ये समझ लेना। और पहले कोई फिसल जाते हैं। और टोडरमल जी कहते हैं देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना तत्वों की चर्चा चतुराई की बातें हैं, मानादिक कथाएं के साधन हैं। लो अब है कि नहीं है? कर दो, गलत करके सिद्ध करके बताओ आप तुम।
जब आत्मा त्रिकालिक तत्व है, आत्मा स्वरूप है, तो फिर अब हम दुखी कैसे हो गए? इसने मतलब अब बताओ कैसे हो गए? अपने को आत्मा नहीं माना और द्रव्य गुण पर्याय घटा लो। जानते हो द्रव्य गुण पर्याय? पीएचडी करने वालों को पता नहीं अभी द्रव्य गुण पर्याय है। दुख एक समय वाचकी पर्याय में है, त्रिकाल स्वभाव में नहीं। मोह पर्याय में है कि द्रव्य में, स्वभाव में? तो फिर पर्याय में है, तो फिर दुख भी पर्याय में, और वो मिट सकता है इसलिए क्यों पर्याय बदलती है। पर्याय दृष्टि ही है, द्रव्य दृष्टि उपाधि है, ले हो गया काम। अब वो पर्याय दृष्टि तो तुम्हारी बनी है अभी तक, अब तुम और तो मान रहे हमारी नहीं है पर्याय दृष्टि, हमारी द्रव्य दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, तो फिर दुखी क्यों? एक और दुखी हो और एक और सम्यक दृष्टि हो तो कैसे हो? बात यह है तुमने बार बार का भेद ज्ञान कर दिया और तुमने सोच लिया अब बड़े ईमानदार हो गए, कब कम नाम पत नहीं, कब कम दौलत नहीं, और इनको कम नापते हो, दूसरे को कम समझते हो, अपने को ज्यादा समझते हो। अरे लिखा है उसमें प्रमेय प्रमाण में भैया, जहां समानता भी होती है दुर्जनों की और सज्जनों की, वहां में प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। आज देश में यही हो रहा है। एक ही बात, एक ही बात है, एक ही बात है, एक बात नहीं है। एक बात नहीं, तुम्हें वही तो हम कह रहे, ये परकर्म है, ये क्या है? पुद्गल। और जो तुम कह रहे क्या है? पुद्गल। और तुम कह रहे, हम कह रहे तुम्हारी गलत है, हमारी सही है। जी कौन सी बात रही? तुम पुद्गल किसके आश्रय से कह रहे हो? देख नहीं रहे हो। बड़ा संतो है, वाह बढ़िया है। अब तुम और एक और क्या चाह रहे? पुद्गल है, पुद्गल है तो इस सन्निध की कल्पना कहां से आ गई? वेद ज्ञान क्यों नहीं हुआ? जंगल में तपस्या करने गए, काहे को गए? क्या कर रहे थे वहां? एकल बिहारी नहीं होना चाहिए, शत्रु भी एकल बिहारी नहीं हो। और बस अपने सुन रही खत्म मामला। आचरण करने से उसका फल मिलेगा कि बिना आचरण करने से फल मिलेगा? और जब जाएंगे तब अकेले जाएंगे हम, जहां जाएंगे अकेले जाएंगे। एकांत में तुम जानते हो एकांत कैसे कहते हैं? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और, ये इसका नाम एकांत से बने। तुम क्या देख रहे हो एकांत? अकेले रहना मत सीखो, अकेले देखना सीखो, दृष्टि बनाओ अकेले की। और सब कुछ होते हुए भी है, कुछ नहीं है, नैष्किंचित। हमें अकेले नहीं रहना चाहिए बस, और अकेले साधर्मी का नजर नहीं करना चाहिए, और बस खत्म मामला। सुन लिया? इतने पक्के हो गए हमें, ऐसी हाई डोज पहुंच जाता है तो हल्का डोज काम नहीं देता, लेकिन डॉक्टरों से पूछो हाई डोज के बाद हल्का डोज देना पड़ेगा। दवाइयों का रिएक्शन है तो दवाइयां बंद करनी पड़ेंगी। उस दिन क्या कर रहे थे भाई साहब तुम्हारे? सब दवाई बंद कर देंगे, आज ठीक है। उधर वो कर रहे थे, इधर वो दवाई वो खा रहे थे, डबल दवाई हो गई थी। अब क्या करें कि दवाई बंद कर दो।
तुम्हें ज्यादा खाया तो दूसरे दिन क्या करने पड़े, लंघन करना पड़े कि नहीं करना पड़े। अज्ञान हम तुम का कर लियो, मोटी सी बात है। प्रियन समझ लेते और हम नहीं समझते, क्यों? हम अपने को समझदार मान बैठे, प्रियन अपने को अज्ञानी मान बैठे। एक बार के इस कहने में समझ जाते और हम बार बार के कहने में नहीं समझ पाते। हम बदनामी नहीं करे तो बदनामी नहीं कहा है। ऐसे भगवत के लोग जाने में जा रहे हो, आ रहे हो, कर रहे हो, धो रहे हो, और आने के लिए फिर ट्रेन से नहीं आ पाते, अब जाने के लिए ट्रेन से जा रहे। अब बदनामी नहीं है, आदमी जहां जाएगा वहां लिहाज बस नहीं कहेगा, लेकिन क्या कहेगा, वहां व्यवस्था नहीं होगी, इतनी जल्दी काहे से आए, क्या बात हो, बदनामी नहीं होगी। और हम बदनामी नहीं कर रहे, हम काहू से कछु नहीं कह रहे। अरे कहो नहीं कहो, तुम्हारी शक्ल कह रही है। अरे हमने यहां की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा क्यों नहीं समझा, अपनत्व क्यों? अनाज काल से आत्मा कहां चला गया तुम्हारा? आत्मा में अपनत्व ही तो नहीं आया, चला कहां गया? अभी भी तुम आत्मा हो, नहीं मानो तो भी आत्मा। लेकिन हमने शरीर अपने को मान बैठे, निश्चिंत हो गए बस, और अपने को ये माना ही नहीं, लगा ही नहीं अब आत्मा। और आत्मा की चर्चा होती तो ऐसा लगता है बन कोई और जो। अरे हम आपसे फिर कहते हैं दवाइयों में मिनिमेक मत लगा लो, जो कोई है दवाई वैद्य जाने, चुपचाप सेवन करो। ऊंची बात है, हल्की बात है, मोटी बात है, पतली बात है, सूक्ष्म बात है, स्थूल बात है। अरे हित की बात है ये समझो पहले, उसके बाद पात्र बनोगे। कारण हे उपाधि दुख सुख, और सुख का कारण दुख का कारण बताओ कौन? ये है और वह उपाधि है, जी कहां से कर दियो तुम हमें? एक संयोग है, एक संयोग उपाधि है, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र उपाधि है। बोले यहां गर्मी बहुत है, हम वहां जा रहे। हमने तो जीवन भर में गर्मी और सर्दी का विचार करके कभी यहां से हटे नहीं और आए नहीं। जाएंगे प्रभावना के लिए जाएंगे, आराधना के लिए जाएंगे, लेकिन गर्मी सर्दी के बारे का मतलब जी कौन सी तुक है? प्रतिकूलताओं से भागो। अरे प्रतिकूलताओं से भागोगे तो प्रतिकूलताएं मिलेंगी, अनुकूलता की चाहोगे तो अनुकूलता नहीं मिलेगी। क्यों? अनुकूलता पुण्य से मिलती है, और प्रतिकूलता से डरना और अनुकूलता को चाहना ये पाप भाव है। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, यही कर सकते हो तुम साधना से, जहां चाहो तो वहां बैठे जाओ, करने रहो साधना, कोई नहीं भगा रहो तुम। कष्ट होता है बोलने में, आफत होती है कि कौन को सुना, कौन को क्या करो, कहीं खेत की सुना कल्याण की, बस चुपचाप सुन के रह गए। 6-6 बार सुन लेती है तो चुपचाप सुन लेती है, बस आराम से। अरे भाई कुछ समझो, उसका विचार करो। गुरुओं की कही हुई अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करना है कि हमें अपना विचार करना अलग से। गुरुओं ने 6 द्रव्य कहे, हम 1 द्रव्य मान रहे। गुरुओं ने अकर्ता कहा है, हम कर्ता मान रहे, और जहां कर्ता माना कहा है वहां कर्ता मान रहे। आप सोचो कर क्या रहे हैं? सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, और आपको कहा था दर्शनाचार का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन के 8 अंग पालना। हम चुप रहे।
तो आचरण कहां हुआ हमारा? क्या हमने सोचा? अरे बैठना पड़ेगा घंटों, फिर हम आपसे कह रहे हैं, और विचारना पड़ेगा। टोटरमल जी ने कहा विचार करके देख ये दुख तुम पर बीतते हैं कि नहीं। क्यों? अभी जुंग में मगन हो, तुम्हें सुख दुख दिखाई दे रहे हैं, दुख सुख दिखाई दे रहा है अभी तुम्हें, है दुख, भोग दुख हैं कि सुख हैं, और मान रहे क्या है? फिर क्या है? हम तो चंदा प्रभु चले जाते, का ठंडी ठंडी हवा अपने आराम से, ओ भगवान, चंदा प्रभु के पास हवा खान गए। चंदा प्रभु के पास भी तुम अपने आत्मा समझने नहीं आओगे, हवा खाने आओगे। हंसी करने की बात नहीं है, हंसी उड़ाने की बात नहीं है। हम कहे चलो हवाई खाने गए, चंदा प्रभु पे तो गए, हम कोई बात नहीं। मोह की तीव्रता से कुदेवादिक पे तो नहीं भटके। हे उपाधि का निर्णय यहां से करना चाहिए। सुख और दुख तुम चाहते क्या हो? और फिर सुख में कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख है। अब इंद्रिय सुख जब है तो इंद्रिय सुख का कारण इंद्रिय ज्ञान, वो इंद्रिय ज्ञान भी हो गया। बोलो, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान को मोक्ष का कारण क्यों नहीं कहा? इसीलिए तो नहीं कहा उनका कारण रूपी पदार्थ, उनका विषय रूपी पदार्थ है। दरअसल क्या है, कहते हम जरूर सुन करके पढ़ करके कहने लगे, लेकिन शरीर को अपना भिन्न नहीं मानते। मूल बात यहां है। और जब शरीर ही को भिन्न नहीं मानते तो भीतर की बातें तो अलग हो गई। छह सम को भिन्न नहीं मानते, ये बात आपको बैठ करके विचार करनी पड़ेगी। ये ज्ञान नहीं, तब आपको अतीन्द्रिय ज्ञान, अनुभव ज्ञान प्रकट होगा, तब आप पात्र बन पाओगे। जब तक चीज मानोगे ये ज्ञान है, छह सम ज्ञान, मद बढ़ता जाएगा, ज्ञान मद होता है। ज्ञान मद किसका होता है बता? परिभाषा बोलो भाई साहब। क्षयोपम ज्ञान से अपने को बड़ा मानना या छोटा मानना, दोनों है कि नहीं? सहज ज्ञान से अपने को बड़ा छोटा मान के देखो, बता कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब कहां से मजा आएगा? तो जब तक सहज ज्ञान पर दृष्टि नहीं आएगी, ज्ञान मद नहीं छूटेगा। ध्यान रखना। गरीब आदमी के 3 बच जाते तो ये सोचे बहुत होगा, बाकी छोटे चढ़ गई, लेंटर देखा नहीं तो छोटे चढ़ गई, यही बहुत है। पुराना जमाना था, गांव में छप्पर के मकान होते, अरे भैया बाकी छोटे चढ़ गई, बाकी पटियां चढ़ गई, पटियां ही बहुत है। ऐसे ही तुमको ये लगता है सहज ज्ञान देखा नहीं अपना, आत्मा रूपी नदी देखी नहीं। लिखा है कि नहीं? बोलो, आत्मा रूपी नदी देखी नहीं, इसलिए नदी पे स्नान करने से धर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 2 मर गए 3 मर गए तो भी पोषण करेंगे और तो भी वहीं घुसेंगे, नेक देख और बस कुछ नहीं। अब क्या होता है? और पुद्गल भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अब ये स्वच्छंदता नहीं है तो क्या है जी बता? गुरु के अनुशासन बिना चलना सब स्वच्छंदता है, टोटल। स्व को जाने बिना गुरु तो बनता नहीं, और गुरु के अनुशासन तो पसंद नहीं। तो अब क्या स्वच्छंदता नहीं तो क्या है? हम स्वच्छंद तो नहीं रहेंगे। अरे स्वच्छंद नहीं रहोगे तो स्वच्छंदता से जा ही रहे हो, बिना पूछे जा रहे हो, पूछ करके जा रहे हो। बिना पूछे जा रहे कि पूछ के जा रहे हो बता?
अब तुम स्वच्छंदता से आ रहे हो कि मनमानी से आ रहे हो कि जिनवानी से आ रहे हो? जिनवानी तुम्हें भेज रही है और वहां जाके इकट्ठा करोगे कि आराधना प्रभाव में करोगे? सच पूछो। और वहां ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे, वो हो जा तो वो हो जा तो बस, और वो प्रसंग पड़े पे निकल जाती। जिसको दूसरे का दोष नहीं देखना है, वो कहना नहीं कहना है, उसे एकांत में भी दूसरे का दोष विचारना नहीं चाहिए। अगर विचार करोगे तो किसी न किसी दिन कहीं न कहीं निकल जाएगी। वस्तु के स्वरूप के विपरीत विचार भी नहीं करना चाहिए। हम आपको बार बार कहते हैं भैया, पर द्रव्य आत्मा को देखता नहीं, कौन करेगा तुम्हारा? तुमसे क्या कोई कहेगा? और तुम्हारे उदय से ज्यादा कहता नहीं व्यवहार नहीं, और सहने के लिए कह रहा है, तुम्हारे हित के लिए कह रहा है, तुम्हारे हित के लिए, और तुम्हें करने के लिए नहीं कह रहा। अरे मां ने ये कहा आज रोटी मत खाओ, तो वो भी तुम्हारे हित के लिए है, तुम्हें भूखा मारने का, तो क्या भूखन मत जा, ऐसे बोलते हो? तुम पहले समझो मां कौन है। आज तो बेटा रोटी जी हम खा रही, तुम तो पूरी खाओ। मां तुम्हें पूरी खिलाना चाहती हो, तुम कह रहे हो तो रोटी नहीं खाता हो, भूखन मत जा। ये भगवान, तुमने मां को मां समझा है? हम कह रहे हम लोग अध्यापक को अध्यापक समझते थे, सामने नहीं बोल पाते थे, और वैसे खूब लाड प्यार है, सामने नहीं बोल पाते। भैया तर्क से वस्तु के स्वरूप की सिद्धि करो, तर्क से सिद्ध करो। यहां दुख है वहां सुख है, बोलो, तर्क से सिद्ध करो। यहां दुख है वहां सुख है, करो तर्क। कुतर्क से वहां सुख है ये पोषण कर सकते हो। वहां 24 घंटे बिजली रहती है, यहां 1 घंटे आती है। अरे तो तुम क्या करोगे बिजली को? तुम ध्यान करो अपने आप। भाई तो कम पाओगे, आंख में दर्द हो जाएगा, तब क्या करोगे? तब 24 घंटे बिजली क्या करेगी तुम्हारी? ये बता। ये 24 घंटे जहां बिजलियां हजारों हजारों जल रही हैं, तुम्हें जब अंधे हो जाओगे तो तुम बिजलियां भी क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? आप बता रहे थे कल, एक कल्पना करो 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन खत्म हो गई। कल्पना करो, दुनिया 5 मिनट में खत्म, ऑक्सीजन में क्या करोगे? और पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और वो खत्म, अब पानी खत्म, ऑक्सीजन खत्म, अब बताओ क्या करो? अरे विवेक खत्म नहीं करना, उस समय भी समाधि मन कर सकती हो। कर सकते कि नहीं? बोलो। देह का रहना न रहना तो हमारे हाथ की बात नहीं है। आज तुम्हारी ध्यान की परीक्षा है, जाओ। ज्ञान की परीक्षा में तो बहुत बार उत्तीर्ण हुए हो, अब ध्यान की परीक्षा में उत्तीर्ण रहो। लेकिन जन क्या एक पक्ष बना लिया, वो ध्यान का एक पक्ष बना लिया, बिना निर्णय के ध्यान कर रहे हैं। कल तुम्हारे परिणाम चढ़ेंगे कि घटेंगे? परिणामों की तारतम्यता को गुणस्थान कहा है कि परिणामों को गुणस्थान कहा है? तारतम्यता तो सोचो, आज तो तुम कुछ नहीं है, खींच दोगे,
और कल क्या करोगे? फिर आज ध्यान करोगे। मान लो भैया, भगवान के मार्ग संशोधन करने लायक नहीं है, स्वयं शुद्ध मार्ग से अपनी बुद्धि में संशोधन करना है। तुम्हें बदलना है, हमें नहीं बदलना है, ये सोचो। मानने में सुख है, मनवाने में सुख नहीं है। समझने में सुख है, समझाने में सुख नहीं है। अब वो तुम्हें गुलामी दिखती है, वो गुरुजनों का अनुशासन गुलामी दिखती है, भोगों का त्याग गुलामी दिखती है तुम्हें। हम पे नहीं गुलामी होती, वो भगवान ऐसे के तीव्र कथा है तुम्हारी। गुलामी है कहां? तुम पे गुलामी नहीं होती, करो प्रतिज्ञा, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग कर दो, करो। पंचेंद्रिय के विषय तुमको गुलाम बना रहे हैं और तुम पंचेंद्रिय के विषयों की गुलाम हो। करो अगर गुलामी, तो हम पे नहीं हो तो नहीं कराएगा, कोई नहीं करा सकता। अरे मुंडा जाते हैं, पद्म पुराण में लिखा, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है ऐसे साधुओं को जीतना कठिन है। रावण कहते असंभव है। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है उनको हम क्या जीतेंगे? तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारा ज्ञान, हमारे त्यागी लोग ऐसे कहते हैं तो पीछे कमंडल छिना दिए, कहीं छिना ले, हमारी श्रद्धा थोड़ी में ले लिए तुम। हमारी जो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, विचार का धर्म है उसे तो नहीं ले पाओगे। पीछे कमंडल ले जाओ तो ले जाओ, जाओ। हम जो किताब बंद कर दिए, हम उठा ले गए यंत्र सब, ले जाओ। कहा ले जाओगे बोलो? कौन को ले जाओगे? कौन को क्या करोगे? इन किताब पुस्तकों के अधीन हमारा ज्ञान नहीं है। समझ पाए ज्ञान मद क्या है? ज्ञान मद का कारण ज्ञान नहीं है, छह ज्ञान नहीं है। चार ज्ञान के धारी होते हैं गणधर। शायद ज्ञान तो केवली भगवान को है, लेकिन गणधर महाराज को चार ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान मद है कि नहीं? फिर क्यों नहीं है? तुम्हारे क्या ज्ञान है? ज्ञान मद का कारण अपने सहज ज्ञान को न जानना है। रूप मद का कारण स्वर्ग से रूप देखने आए, वो नहीं है तुम्हारा रूप। क्या शकल है तुम्हारी? स्वर्ग से जिस रूप को देखने के लिए आते थे ऐसा रूप था और कोई मद नहीं था, आसक्ति नहीं थी, देखने का कौतूहल नहीं था। क्यों? निज रूप को देखा था। तुम्हारी कौतूहल क्यों होता है? तुमने निज रूप नहीं देखा। जिन्होंने निज रूप नहीं देखा उन्हें ही रूप में आसक्ति होती है। जिन्होंने, बोलो भाई, निज बल को नहीं देखा उन्हें ही बल की लगता है हम कछुए हैं, जिम कर लेंगे तो कछुए हो जाएंगे। तुम जिम करके कछुए नहीं हो पाओगे, अभिमान हो जाएगा और कुछ नहीं हुआ। हम बड़ी पहलवान हैं। और जिम भी तब कर पाओगे जब सवेरे जल्दी उठोगे, भाई। और फिर जिम भी कर पाओगे तब कर पाओगे जब कुछ खाओ पियोगे, और खा पी भी चैन से तब पाओगे जब कसाएं बंद होगी। तुम्हारी कसाएं खान नहीं कछू। एक बार डॉक्टर से बात करी हमने, बहुत दिन हो गए। हमने कहा घी नहीं खाएं तो? बोले घी का प्रतिनिधि तो कोई नहीं है,
लेकिन घी नहीं खाओ तो कोई बात नहीं, सूखे भोजन में से घी निकलने लगेगा कुछ दिन बाद। तो हमने सोचा घोड़ा क्या खाता कि तो घी खा दो, और लीद कैसी निकलती, बिल्कुल चिकनी। बता लीद कैसी निकली, उसी में से घी खींच, उसमें चिकनाई है। जिनको आप रूखे पदार्थ कहते हो, फाइबर कहते हो, उनमें भी चिकनाई है कि नहीं है, कम है, बात अलग है। जिसको तुम फीका कह रहे हो उसमें भी मिठास है कि नहीं है, उसमें नमक है कि नहीं, ये तुम्हारी लोलुपता है, ऊपर से चाहते हो, अलग से चाहते हो। ये अलग से तुम्हारी कौन ने कह दिया? एक बार हमने अपनी बुद्धि लगा दी, बीमार शरीर था ही, तो हमने कहा संतरा खाएंगे, अनार में रूखापन है, रस नहीं निकालो, संतरा ले। ए भैया मौत से संतरा मंगाए, ये नहीं मिली तो डॉक्टर मने कर रहा है संतरा नहीं, कि वो अनार में रस नहीं है। बोले कम तो है, लेकिन अनार का काम संतरा कैसे करेंगे जी बताओ। अब हमने कहीं कहा रस ही तो है, कोई बात नहीं। चाक चाक के आधे संतरा थोड़े बहुत गए हुए हैं, 2-4 कली खटे खटो मंदी के मीठो जाएगी, तो क्या कहें खटो है, तो वैसे ही कह दें खटो। हमने कोई बात नहीं, खट्टा है हटा जाए, नहीं अब 2-4 कली दे देंगे जी मीठो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आप गलत मानोगे, शाम को रिएक्शन हो गया उसका, खुजली आ गई। पर हमने की खुजली कहां से आई, तो डॉक्टर हंस रहा, खुजली कहां से आई, संतों में। कहने का मतलब ये है, अपनी बुद्धि जब नहीं चलती है तो क्यों चला दे अपनी बुद्धि? 2 ही कारण है, अपनी जो हम हैं नहीं उससे ज्यादा दिखना चाहते हैं, और जो है नहीं, जो करने की शक्ति है वो करना चाहते हैं। हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। द्वारका जल गई, क्या कर पाओ दीपान ने? और भैया ऐसी शक्ति बिना मुनि हुए बिना कहां से आती? तो विधि मिली है कि विधि हटी है? ऊपर से शुरू से लेकर के अंत तक आप पढ़ लेना, कहीं भी निमित्त मिलाने नहीं पड़े हैं, निमित्त मिले हैं। हनुमान मुनराजों का जंगल की आग बुझाने के लिए नहीं गए थे, मुनराज का उपसर्ग दूर करने नहीं गए थे। सीता की खबर लेने गए और वहां करके जंगल में आग लगी है, तो उसको बुझाने का भाव आ गया, बीच में रुक गए। सीता का अग्नि का जल करने के लिए कोई देव आया नहीं था, वहां रुक गया था चलती चलती, वो तो नंदीश्वर की वंदना करने जा रहा था। वनमाला के लिए लक्ष्मण गए नहीं थे, शंभू को लक्ष्मण ने मारा नहीं था, मारने के लिए थोड़ी वो चलाया था, उसने बीड़े पर चलाया था, बांस का बीड़ा है, चला के देगी और उसकी गर्दन करेगी। और राम लक्ष्मण को देख करके वो चंद्रनखा सुपनखा जिसको कह देते हैं, वो काय के लिए गई थी? इनमें से 2 में से कोई हमको अंगीकार कर ले तो अच्छा है। शोक भूल गई पुत्र का और वो राग में फंस गई। अगर हम भी शरीर के राग में फंसेंगे तो ये समझ लो सब भूल जाएंगे, संसार में तो कहीं भूल जाएंगे। कहीं सुख की कल्पना करके तो बता दो आप, आत्मा के अतिरिक्त सुख की कल्पना करना मिथ्या है। और ये तो बड़ी विडंबना है जो आत्मा से दूर करने वाले हैं, ऐसे स्त्री पुत्र कुटुंब परिग्रह भोग संयोग, उनमें सुख की कल्पना करते।
इंद्रिय सुख में कल्पना कर ली। इंद्रिय नरक कौन जाता है? उसमें ये भी कारण है, इंद्रिय सुखों में जो आसक्त होता है, जो इंद्रिय सुखों को छोड़ करके अतिद्रिय सुख का प्रयास करते हैं, वे चक्रवर्ती आदि तो मोक्ष जाते, स्वर्ग जाते। जो इंद्रिय सुख में आसक्त रहते हैं, राज्य में आसक्त रहते हैं, वे नरक आदि जाते। भैया रोग से बचना है तो भोगों को छोड़ो, दुख से बचना है तो अपनी भूल छोड़ो, और ये भूल तुम्हारी हम नहीं छुड़ा पाएंगे, ये भूल तुम्हें तुम्हारी स्वयं छोड़नी पड़ेगी। स्वयं से बुरे हो। अनादि में तर्क नहीं होता, अनादि में कोई कारण नहीं होता। बोलो, अरे एक ही खान में कोयला है, एक ही खान में सोना है, कोयला काला है, सोना पीला है, क्यों? क्यों क्या कहते हो? अतर्क को स्वभाव है बोल। आप नहीं कुछ कर पाओगे, वस्तु के स्वभाव को बदल नहीं पाओगे। अब तुम वस्तु स्वभाव माने आत्मा स्वभाव समझ बैठे। वस्तु स्वभाव में राग का आकुलता है, वो भी स्वभाव है। तुम्हें राग होगा तुम्हें आकुलता होगी, हमें राग होगा तो हमें आकुलता होगी। अरे भाई, पांचों पांडव एक जगह खड़े, एक संग दीक्षा लई, और 5 पांडव में से 2 पांडव को राग आ गया तो सर्वा सिद्धि में बैठे आए। मोक्ष क्यों नहीं हो गया पांचों का? पांचों सर्वा सिद्धि में क्यों नहीं चले गए? नहीं गए कि 5 में से 3 को राग नहीं आया, 2 को ही राग आया, इसलिए 2 का ही मोक्ष रुका है। राग से मोक्ष रुकता है, मोक्ष माने दुख से छूटना, कसाय से छूटना नहीं हो सकता। व्यवहार से निश्चय को, निश्चय से व्यवहार को काटना मत सीखो, ये कुतर्क है तुम्हारी। व्यवहार और निश्चय को स्वभाव के आश्रय से समझना सीखो। एक दूसरे के विरोधी भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं, निश्चय और व्यवहार। असत्यार्थ भी है वो व्यवहार में परमार्थ की अपेक्षा, और व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है। ऐसा कौन सा व्यवहार नहीं है जो अप्रयोजनभूत कहा हो? बता, ऐसा कौन सा व्यवहार है जो अप्रयोजनभूत हो? यथा पदवी प्रयोजनवान है। अगर तुम ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते तो तुम्हारा व्यवहार करना प्रयोजनवान है। स्वस्ति में संतुष्ट रहो, चुपचाप। ज्यादा अंग्रेजी मत पढ़ो, और नहीं तो अनाचार में चले जाओगे। ये पढ़े लिखे लड़के लड़कियां विवाह नहीं करने जा रहे। एक पिताजी बोले, पंडित जी ये लड़का ब्याह नहीं करो। हमने ये चलिया, हमने विवाह नहीं करना, हमारे संग आ जाओ, स्वाध्याय करो। हम जॉब करने तो ब्याह नहीं करने तो क्या करने? झूठ बोल के मोबाइल में वे फिल्म देख रहे हैं तुम्हें, और बाबा जी नहीं देख रहे, बस बाबा जी को धोखा दे दो। अरे तुम धोखा करे, तुम्हारा जीवन जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है? कोई किसी को धोखा नहीं देता, स्वयं ही धोखा खाता। ध्यान रखना, धोखे का परिणाम, धोखे का कर्म स्वयं को बनता है, धोखा स्वयं खाता है। और धोखा ही नहीं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, केवल अपने लिए ही करता है। इस बात को निर्णय कर लो। अब तुम सोचो छिपा छिपाए कम कर लिए तो छिपाएगा, जहर खा ली तो मरोगे नहीं। नहीं, हम जान पाएंगे तुम जहर खा रहे तो भी मरोगे। तो छिपा के टीवी देखोगे और सीरियल देखोगे और वेद देखोगे तो मरोगे नहीं, दुखी नहीं होगे, गलत परंपरा नहीं चलाओगे। जैसे बच्चे भी वही सीख गए।
इधर नाश्ता कर दिया, उधर टीवी देखते आपने आराम से। सीरियल, तुम सीरियल देखोगे वे टीवी देखेंगे, तुम टीवी घर देखोगे वे सिनेमा देखेंगे। एक कदम आगे बढ़ेगा, इसलिए पहले कदम पर रोक लेना चाहिए। गुरु बनना भी कठिन है और गुरु बनाना भी कठिन है। जिसको सांचे गुरु मिल गए, मोक्ष मिल गया ये समझो। और जिसने छोड़ दिया, मोक्ष छूट गया, उसने मोक्ष को छोड़ा है। ये निमित्त का कथन है, उपादान का कथन। जिसने आत्मा को पाया है उसने मोक्ष पाया है, जिसने आत्मा को छोड़ा है वो मोक्ष छोड़ा है। आत्मा छोड़ करके तुम्हें मोक्ष कहां मिलेगा? जाओ, कहां जाओगे? जैसे बावली जी कहने लगी, जाओ कहां दीक्षा, अब कहां तपस्या करोगे? ऋषभ वो क्या नाम, भरत की भूमि में या हार ले आए हो, उस हारीले में नहीं खड़े हो गए। कहा बोलते मतलब निकलो, 1 साल ऐसे ही खड़े रहे। क्या मतलब निकला बता? वैसे ही छोड़ने लग जाए, एक विकल्प भी मुक्त मार्ग में बाधा को सिखलाते हो। विकल्प करके देखो, दिखते बहुत सरल हैं। कितना उन विकल्पों के फल में दुख है, उनकी परंपरा कहां तक कहां है, पता पड़ती है कुछ? विकल्प है क्यों? दुख के कारण। और नहीं विकल्पता उपाधि है क्या? सुख का कारण। बस खत्म हो। आप सुख और दुख के अलावा और कोई बात स्थान पर स्थापन करके नहीं रह पाओ। स्थापन करो सुख और दुख, एक और सुख है एक और दुख है। इसे चिंतामण है महत उत्खल टूक असा। ध्यान और वह फल देते है। अगर ध्यान से चिंतामणि से दोनों फल मिलते हैं तो बताओ कौन को चाहें? को बुद्ध मनसा मनसा। एक और चिंतामणि है, एक और सारा असार खली का टुकड़ा है। अरे कल ये भाषा नहीं बोली शास्त्र की, लेकिन कभी कभी बाबा जी कह देते, है टुकर घोड़ भिखारी, टुकड़ा मांगता है, अखंड को नहीं साधता। अब हम समझे क्या कह रही है, टुकर घोड़ भिखारी। अरे तू टुकड़ा पर्याय को देखता है, द्रव्य को देखता है, अखंड नहीं देखता, अखंड वस्तु को। अखंड का आश्रय न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, सो विशुद्ध ज्ञान मात्र भावोस्मि। तुम खंड कर रहे हो। समझने के लिए खंड है, समझने के लिए खंड, खाने के लिए खंड है, लेकिन खंड भी अखंड तक पहुंचने के लिए हैं। ये समझो। विचारना ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोई जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।